एयरलाइन को तो वैसे ही आप बड़ा उससे मान के चलते हैं ना कि बड़ी फ्लैशी लाइफ है कि पायलट जब निकलता है तो लोग देखते हैं। जो पायलट है उसने शिकायत दर्ज कराई कहाँ पर? बेंगलुरु में जाकर, क्योंकि वो बेंगलुरु का रहने वाला है। घटना कहाँ पर हुई? गुरुग्राम में हुई, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनियों के अंदर एयरलाइंस हो या नॉन एयरलाइंस हो, जाति को लेकर, जाति के आधार पर कोई विभाजन है क्या? जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको भी पता होता है कि किस जगह पर जाकर के किस व्यक्ति के फेवर में जाकर के बातें करनी है। पुलिस की जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि हम जांच कर रहे हैं। ऑफिस से हमने रिकॉर्ड मांगा है। रिकॉर्ड मांगने में कि भी पायलट्स को कब कब बुलाया गया है। एयरलाइंस की दुनिया कितनी चकाचौंध से भरी हुई है। उड़ानें भरना इंसान के सपने से जोड़कर देखा जाता रहा है। ये तब और ज़्यादा पता चलता है जब आप एयरपोर्ट्स पर पायलट्स और विमान दलकर्मी को वर्दी में देखते हैं। लेकिन गाहे बगाहे एयरलाइंस की दुनिया की बदसूरती सामने आती रहती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। ये जुड़ा है जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल से। पीड़ित पायलट का यही कहना है। एफआईआर में भी यही कहा गया है। मामला है इस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो से जुड़ा। इंडिगो एयरलाइंस के 3 बड़े अधिकारियों ने एक पायलट को बुलाया। गुड़गांव मुख्यालय में बुलाकर क्या कहा होगा, अंदाजा लगाइए। और अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो चलिए मैं बतला देता हूं। उसको बोला, तू हवाई जहाज उड़ाने लायक नहीं है, जाकर चप्पल सिल। तू मेरा जूता चाटने लायक नहीं है, तुम दरवान बनने लायक भी नहीं हो। भाषा, नफरत, हिकारत और ओछापन का इससे बेहतर कोई और नमूना नहीं हो सकता। कोई किस हद तक गिर सकता है, ये ऐसा इस व्यवहार से जाहिर है। गुड़गांव के थाना डीएलएफ फेज 1 की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि एफआईआर वहीं है। अभी तक किसी का बयान दर्ज तक नहीं किया गया है। किसी की गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुड़गांव की पुलिस ने कंपनी से इस घटना का ब्यौरा मांगा है। एविएशन सेक्टर में ऐसी घटना आम बात है क्या? सरकार का क्या रवैया होता है? इस देश में दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी जो इसका दम भरती हैं, वो इस मामले पर लगभग चुप्पी बनाए हुई है। दलितों का इस्तेमाल केवल वोट लेने के लिए किया जाएगा क्या? ढेर सारे सवाल हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और डायलॉगस में आपका स्वागत है। इस विषय पर गहराई से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एविएशन सेक्टर में और बाकी और कंपनियों में ऐसा किन परिस्थितियों में होता है। हम किसी के जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल तक कैसे पहुंच जाते हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार जितेंद्र शर्मा आज हैं। अदालती और पुलिस मामलों के घनघोर जानकार हैं। एविएशन की दुनिया में दखल और दिलचस्पी दोनों रखते हैं। इनकी रिपोर्टों के बाद कई बार एयरलाइंस को होश आया। देश के बड़े बड़े टीवी के चैनलों के कर्ता धर्ता रहे हैं। 2 दशकों से ज़्यादा वक्त से ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग और विवेचना करते रहे हैं। जितेंद्र, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जितेंद्र। मतलब ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल, सड़कों पर, पान की दुकान के आगे, चाय की दुकान पे, ऐसे जगहों पे जब हम लोग देखते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, दिन भर घूमते हैं, तो इस बात से हमारा साबका पड़ता है। हमें लगता है कि कई बार हो जाता है, देखने को मिल जाता है, आपस में लोग कर लेते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना हो तब भी इसका इस्तेमाल होता है, दबाव में लाना हो तब भी इस्तेमाल होता है। चकाचौंध की दुनिया, एयरलाइंस, ब्लू, वाइट, अंग्रेज़ी, चश्मा, मतलब ऐसे माहौल में आपने अपने ही अधिकारी को, कर्मचारी को, पायलट को अपने दफ्तर में बुलाया। आप उसमें बेहतरी चाहते थे, उससे रीनिगोशिएट करना चाहते थे, कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस निगोशिएट करना चाहते थे,
उसके व्यवहार में नरमी लाना चाहते थे, उसको नई जगह डिप्लॉय करना चाहते थे, तो कुछ बेहतर शब्दों का इस्तेमाल हो सकता था, बेहतर रवैये का प्रदर्शन किया जा सकता था, इसकी जगह कुछ और बेहतर बोला जा सकता था। आप जैसे आप उसको समझा सकते थे कि ठीक है ये सुधार करिए, वो सुधार करिए, उसकी जगह पे आपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। ऐसा इन किन परिस्थितियों में हुआ होगा? वही आपको बताना चाहता था, मैंने इसीलिए आपको बताया ना कि जब आपको लगता है कि आप सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो उस स्थिति में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर पायलट को बुलाया गया, वहाँ पर कुछ ना कुछ बात रही होगी जिसको नेगोशिएट करना चाहते होंगे, या हो सकता है कि पायलट की कोई कमी रही होगी, उसको लेकर के डिस्कस करना चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जब एचआर हेड और किसी बड़ी कंपनी का एचआर हेड अगर आपको बुला रहा है, और वो एचआर हेड है जो ऐसा नहीं है कि 2-4 साल उसे उस कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है, वो उस कंपनी में सालों से है, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई तब से है, और उसका जो क्लाउड है कंपनी के अंदर वो बड़ा स्ट्रांग है। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले बात कर रहे हैं कि क्यों हो सकती है, नाम पे भी आएंगे हम लोग। हाँ, नाम पे भी आएंगे। तो हम पहले हम इसीलिए पहले बात कर रहे हैं ना क्यों हो सकती है। तो जो व्यक्ति उस कंपनी में रहा हो शुरुआत से, और उसका क्लाउड बड़ा स्ट्रांग हो, कंपनी का बहुत बड़ा क्लाउड हो, और जब वो किसी पायलट को नेगोशिएट करने के लिए बोला, जो कि उसका एम्प्लॉई है, पायलट तो चलिए ठीक है पायलट है, लेकिन उस कंपनी का तो एम्प्लॉई है ना, और उसको बुलाया नेगोशिएट करने के लिए, कोई उसकी कमी है किसी भी वजह से, डराने धमकाने की बात नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आप कोई भी काम में कमी है, किसी तरह की बात है जी, और वो जो पायलट है वो आपके दबाव में ना आए, ठीक है, और वो भी आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे। तो आप इस सिचुएशन को समझिए कि एक एम्प्लॉई है, वो आपको प्रोवोक कर रहा है, और आप पावर ट्रिप में हैं क्योंकि आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, और आप एक बहुत बड़ी कंपनी के वीपी एचआर हैं। हाँ, लेकिन आप तो उस समय में जो गर्मा गर्मी होती है, और आपको पता है कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, भाई सपोज कि मैं जानता हूँ पवन जी इस जाति से बिलोंग करते हैं, मैं आप जानते हैं कि मैं इससे करता हूँ, तो आपको पता है, तो वो जो हीट ऑफ मूवमेंट होता है जो, और जब आपको लगता है कि यार ये मेरा एम्प्लॉई है और ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो हीट ऑफ मूवमेंट में जो दूसरे वर्ड भी निकले होंगे साथ ही साथ ये भी निकले, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो सकता है। क्यों नहीं? नीयत क्या रही होगी? नीयत मैं बता रहा हूं ना, पावर। आप जब कंपनी में बड़े ओहदे पर होते हैं, नीयत से मेरा मतलब हुआ दबाव में लाना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, डिमोरलाइज करना, आप दबाव में लेके आना कि तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हें मैंने हायर किया, क्योंकि किसी भी कंपनी का हमारे सामने ऐसी बात कैसे कर सकते हो? हमारे सामने ऐसी बात कह सकते हो? जब मैं तुम्हें नेगोशिएट करने के लिए कह रहा हूं तो मेरी मर्जी चलेगी, तो तुम नेगोशिएट करने की बात मेरे पे आ सकते हो। और ये तब ज्यादा होता है जब एम्प्लॉय और जो कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है, उन दोनों के बीच में रिश्ता जो है वो अच्छा नहीं होता। भाई एम्प्लॉयज हैं, आपको जरूरत है, कंपनी चलानी है, तो आपको लोग चाहिए होंगे, आप रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उस एम्प्लॉयज के साथ आपका रिश्ता बहुत व्यवहारिक हो, बहुत अच्छा हो जी। आपको लगता होगा कि ये रखा तो हुआ है, लेकिन इसके काम करने का तरीका जो है हमें पसंद नहीं आ रहा। वहीं वो एम्प्लॉय सोचता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूं लेकिन कंपनी मेरी बात मानती नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गैप है। भाई आप जब काम करते हैं तो दोनों जब मिल के चलते हैं ना, आप मान के चलते हैं ना कि यार ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये लड़के के साथ काम करके ये सुनता नहीं है, बात नहीं मानता है, इसको साइड में करो आप, इसको ग्रोथ नहीं देनी है। तो कहीं ना कहीं पसंद नापसंद का मामला जुड़ा होता है। तो जो मेरी समझ कहती है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जो पसंद नापसंद वाला मामला है, कहीं ना कहीं उसका जो पायलट का व्यवहार है, हो सकता है कि वो ऐसा ना रहा हो जो कंपनी को पसंद आ रहा हो, और इसी बात को लेकर के उसे बुलाया गया था, वहां पे नेगोशिएट किया जा रहा था, उसको बताया जा रहा होगा कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो, ये इस तरह से काम नहीं चलेगा, कंपनी इस तरह के एम्प्लॉइज को पसंद नहीं करती, अपने काम में सुधार लेकर के आओ। उसको लगा होगा कि कंपनी कहीं ना कहीं जो है मेरे फायदे की बात नहीं कर रही है, मेरे को कहीं ना कहीं दबाने की बात कर रही है। शर्मा जी समझ गए। अब आप एम्प्लॉय के साथ जैसा भी हो, एक कॉर्पोरेट कल्चर है, आपके कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप उसके साथ निगोशिएट करिए, वो आपके साथ निगोशिएट करे, लेकिन इस धंधे में और इस एटमॉस्फेयर में आप क्राइम नहीं कर सकते, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। बिल्कुल सही बात है। अब जब ये उसने शिकायत की है उस पायलट ने जी, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी। अब आप इसमें सोचिए कि उस व्यक्ति ने, जो पायलट है, उसने शिकायत दर्ज कराई कहाँ पर? बेंगलुरु में जाकर, क्योंकि वो बेंगलुरु का रहने वाला है।
घटना कहाँ पर हुई? गुरुग्राम में हुई, जहाँ पे कंपनी का हेड ऑफिस है। व्यक्ति को पता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी बात नहीं सुनी जाएगी अगर वो शिकायत करने की कोशिश करेगा। वो बेंगलुरु गया वहाँ पर, क्योंकि हालांकि ये पहले जब कानून के अंदर क्योंकि बदलाव हुए हैं, पहले आईपीसी होती थी, अब बीएनएस है, तो कानून में पहले भी प्रावधान था 0 एफआईआर, भारतीय न्याय संहिता। हाँ, तो 0 एफआईआर का प्रावधान पहले भी था। 0 एफआईआर एक कॉन्सेप्ट होता है जी कि आप व्यक्ति किसी भी जगह पर हो, उसे लगता है कि मेरे साथ क्राइम हुआ है, तो वो उस जगह पे मामला दर्ज करवा सकता है। वो जुरिडिक्शन क्या करती है कि उस मामले को जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर ट्रांसफर कर देती है। जैसा कि इस व्यक्ति ने कहा, पायलट ने कहा, टेक्निकली जब 0 एफआईआर बोलते हैं तो क्या मतलब होता है, कोई आम आदमी कैसे समझेगा इसको? इसको 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि घटना हुई है गुरुग्राम में, उस व्यक्ति ने बेंगलुरु में मामला दर्ज कराया, तो क्योंकि बेंगलुरु की घटना है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने बेंगलुरु में जाके शिकायत की कि मेरे साथ गुरुग्राम में ऐसी ऐसी घटना हुई है। बेंगलुरु पुलिस की जुरिडिक्शन नहीं है कि वो गुरुग्राम में आकर के छानबीन कर सके, क्योंकि घटना यहाँ पे हुई है। तो उस व्यक्ति ने वहां पर मामला दर्ज कराया कि भाई मेरी ये एक शिकायत है और इसे आप दर्ज करिए। तो बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उस शिकायत को गुरुग्राम, जिस थाने जुरिडिक्शन के अंदर इंडिगो का दफ्तर आता है, बड़ी एयरलाइन जो है, तो उस थाने के अंदर उस मामले को ट्रांसफर कर दिया कि आप जांच कीजिए, हमने मामला दर्ज कर लिया, अब आगे की जांच आप कीजिए। तो 0 एफआईआर का मतलब ये होता है कि मेरे साथ फलां जगह पर घटना हुई, लेकिन मैं किसी दूसरी जगह पर जाके शिकायत दर्ज करता हूं, तो ये उसके लिए जरूरी है कि वो शिकायत को लेकर के मामला दर्ज करे और फिर कंसर्न थाने के अंदर जाकर के वो ट्रांसफर कर दे, फिर आगे की कार्रवाई वो करती है। अच्छा, क्या ये संभव है कि इस देश में पावर, पैसा, क्लाउड काम करता है, और क्या ये संभव है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिगो ने ट्रांसफ़र कराया हो अपनी सुविधा के मुताबिक बेंगलोर से गुरुग्राम में, इसमें सब कुछ आप कानून सम्मत देखते हैं या कुछ नहीं? इसमें ऐसा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिगो ने इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र किया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि घटना जब गुरुग्राम के हेड ऑफिस में हुई है और उसकी जुरिडिक्शन जो है डीएलएफ फेज 1 जो गुरुग्राम का पुलिस स्टेशन है वहीं पर आती है, तो जब घटना वहां पर हुई है तो निश्चित तौर पर जांच भी वहीं की पुलिस के पास आएगी। अब कई बार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर पुलिस मेरी ना सुने, तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर के वो मामला दर्ज करवाते हैं, वहां पे दर्ज हुआ, फिर वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में चले जाता है। अच्छा, एक पायलट को आप बुलाते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, जिसमें पाटिल साहब का नाम है, जिसमें मनीष साहनी का नाम है, जिसमें तापस डे का नाम है, जो जिनका नाम है, ये सीनियर लोग हैं। आप एक 30s के पायलट को बुलाते हैं और उसमें कास्ट से रिलेटेड बातें आप उसके साथ संबोधन में कहते हैं। ये कास्ट का ज़्यादा मामला बनता है या लगता है आपको पूरा ओवरऑल कल्चर का हिस्सा है? कास्ट जो है वो हीट ऑफ मोमेंट में केवल हो गया है और एक वन ऑफ केस है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस जाति से बिलोंग करता है। जब उस व्यक्ति ने शिकायत दी है और जो सेक्शन लगे हैं, मतलब मिस्चीफ तो है ही, जो सेक्शन लगे हैं, तो उस सेक्शन का मतलब होता है कि पब्लिक व्यू में उसको जाति सूचक शब्द कहे गए। ऐसा नहीं कि प्राइवेटली कहे हैं कि जैसे मैं और आप बैठे हैं तो हम दोनों ने एक दूसरे को कहे। जो सेक्शन लगे हैं उसमें यह है कि पब्लिक व्यू में ये बात कही गई है, यानी कि और भी लोग शामिल थे। और उसमें जो सेक्शन लगे हैं तो उसमें ये भी है, जो बीएनएस के लगे हैं, कि भी एक से ज्यादा लोग शामिल थे, क्योंकि 3 लोगों का नाम दिया, तापस डे का नाम दिया, मनीष साहनी का दिया है, राहुल पाटिल का नाम दिया। तो इन तीनों के खिलाफ उसने मामला दर्ज कराया। इन तीनों का एक गुरु भी है। वो उसकी हम बात नहीं करेंगे। वो हमें और आपको पता है, क्योंकि हम सालों से इस एयरलाइन को देखते आ रहे हैं, तो हमें पता है। गुरु है, इसका नाम नहीं आया, हम लोग गाय बगाए उनका नाम सुनते रहते हैं। खैर एनीवे, जी, इस कंपनी के बारे में तो बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं, वो चलिए बात अलग है, लेकिन तो जो सेक्शन लगे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक व्यू में ये बात कही गई है। ठीक है, अब जब पब्लिक व्यू में ये बात कही गई है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तीनों हैं, तीनों में से जिसने भी ये बात कही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो ये बात रही होगी ना कि ये इस जाति से संबंधित है। अब आप कहीं देखिए, ये SC/ST एक्ट क्यों बनाया गया? इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज यही तो है ना कि भी आप किसी को उसके जाति से आप उसका उत्पीड़न नहीं करोगे। जी,
तो यहाँ पे बात जो है इस पूरे मामले को लेकर के वो बात है पायलट के उत्पीड़न की। जो बीएनएस के सेक्शन लगे उसमें धमकाना भी लगा हुआ है, वो बाकी चीजें। तो SC/ST एक्ट इसीलिए इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि आप किसी का उत्पीड़न नहीं करोगे सिर्फ उनकी जाति के आधार पर। काम में 100 गलतियां हो सकती है, काम को लेकर के आप बात करोगे, आप उसको व्यवहारिक तरीके से, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, काम पे बात करिए। अगर आपको लगता है कि काम में कोई कमी है तो आप उसमें सुधार की लेकर के बात करिए। आप पर्सनल कमेंट कैसे कर सकते हैं? मैं फलाना शब्दों का इस्तेमाल उसकी जाति को लेकर के नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी ओहदे पर हो, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात नहीं है, अगर आप सरकारी ओहदे पे भी हैं, बड़े ओहदे पे भी है, तब भी आप नहीं कर सकते, आपके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात तो रही होगी। अच्छा जितेंद्र, एथिक्स समिति ने एक्शन नहीं लिया, बड़े अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये पायलट पहले तो उसने इंटरनली इसकी शिकायत की, पर इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में हमारे पास मानने की कोई वजह है कि नहीं, कास्ट का जब इस्तेमाल किया जाति सूचक शब्दों का तो वो डेलिब्रेट था, और अगर डेलिब्रेट नहीं था तो चलिए कोई बात नहीं, कल को ऐसी घटना हो गई तो आप अगर जो जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया उसके खिलाफ एथिक्स समिति ने कोई डिसीजन लिया, बड़े अधिकारियों ने एक्शन लिया, मैनेजमेंट ने एक्शन लिया, ऐसा क्यों हुआ होगा किन परिस्थितियों में? उन्होंने एक्शन नहीं लिया तभी तो इस व्यक्ति ने FIR कराई है, तभी तो आज पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मैंने इस व्यक्ति से ही बात की है, हालांकि इस व्यक्ति ने कहा, पायलट ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो उसने यही कहा कि मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता, समझ सकते हैं हम उसकी, और ये इसकी कई सारी वजह भी हो सकती हैं जो हम और आप समझ सकते हैं कि दबाव भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, कुछ भी वजह हो सकती है। नौकरी का सवाल है ना, नौकरी का सवाल तो बिल्कुल है ही है। उसके अलावा जो, क्योंकि SC/ST एक्ट लगा है, पर्सनली बात की, मेरी पर्सनली बात हुई है। क्या कहा पायलट ने? पायलट ने ये कहा कि एज मेनी वर्ड्स में पायलट ने ये कहा कि हाँ ऐसी घटना हुई है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बड़ी कंपनी है और उसको लेकर के मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, और इससे मुतल्लिक सूचनाएं पब्लिक डोमेन में है और पुलिस जांच कर रही है। और इस मामले को लेकर के मेरी DLF Phase 1 के ACP हैं, उससे भी बात हुई है, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा कि हर एक जो क्राइम होता है उसकी जो विवेचना होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो अलग अलग रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है। SC/ST एक्ट में जब कोई मामला दर्ज होता है तो वो गजेटेड ऑफिसर करता है, जो क्लास 1 ऑफिसर होता है। तो इस मामले की जो जांच है वो ACP रैंक का अधिकारी, जो उस DLF Phase 1 का ACP है, वही इस मामले की जांच कर रहे हैं। मेरी उनसे ही बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच हो रही है। जो इंडिगो एयरलाइंस है जिसका नाम आया है, वहाँ से रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाए गए हैं कि पायलट का व्यवहार कैसा था, किस बात को लेकर के बुलाया गया था, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है, किन किन लोगों से आपने इस तरह के इंटरेक्शन किए हैं और किस तरह के इंटरेक्शंस रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के वो जो जांच का जो शुरुआती जांच होती है, तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआती जांच है अभी जी। तो अभी वो रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाए गए हैं कंपनी से, अभी बयान वगैरह दर्ज नहीं किए फिलहाल है, बयान वगैरह भी दर्ज की जाएंगे, तो अभी जांच में समय लगेगा। तो वो चीज़ें चल रही हैं, वो सब चीज़ें। ये एक छोटा पिक्चर है शर्मा जी, मतलब बड़े पिक्चर पे अगर हम लोग निगाह डालें तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका तजुर्बा ये कहता है कि इस तरह के मामले कॉरपोरेट्स में भी होते रहते हैं। फ्रिक्वेंसी कम होगी, रिपोर्टिंग कम होती है, लिहाज में कई बार इंटरनली एक्शन लिया जाता है। खासकर एयरलाइंस में कितनी गंदगी है, जो जब बोर्ड रूम की बात करें, क्योंकि बड़े लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, मतलब ठीक ठाक एयरलाइंस भी आप चाहिए तो एम्प्लॉय इंटेंसिव सेक्टर है, आम है। देखिए, मैं कहूँगा कि कंपनी के कल्चर जो होता है ना, उसमें कैसे एम्प्लॉयज़ हैं टॉप पर, उससे पता चलता है। जैसे इस एयरलाइन के बारे में हम काफ़ी सारी बातें सुनते रहते हैं अलग अलग तरीके से। अब मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके, लेकिन अगर आप बात करें कल्चर को लेकर के, अब जैसे कि इस व्यक्ति की शिकायत है, क्योंकि अमूमन अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कंपनी के अंदर ही इस तरह के मामले को सॉल्व कर दिया जाता है। और जो HR, क्योंकि जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, जो इसमें एक एक्यूज्ड है, वो HR हेड की पोजीशन पे है। और HR हेड का काम यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप उसके हिसाब से आप जो भी बेस्ट कर सकते हैं, उसकी शिकायतें हैं उसका निवारण करेंगे, आप उसको बेस्ट एटमॉस्फेयर देंगे जिससे कि वो कंपनी में काम कर सके। आप जो अच्छा जो टैलेंट होता है उसको आप नर्चर करेंगे, ग्रोथ देंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इस तरह की कमी है। और अमूमन जब, जैसा कि मैंने कहा, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही ये बात कही थी आपको, जो पावर ट्रिप, मतलब जब उसको लगता है कि वो एक बड़ी कंपनी है, और इंडिगो एयरलाइन वो कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 64% है। आप समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट 70 लगा लीजिए। मतलब दो इस समय एयरलाइन है, एयर इंडिया और इंडिगो, इन दोनों का अगर मार्केट शेयर मिला दे तो 91% है। आप समझ रहे हैं कि अगर दो एयरलाइन का आपके मार्केट शेयर पे कब्जा हो तो बाकी एयरलाइन तो कुछ भी नहीं है। अब बातें, क्योंकि मैं तो पायलट से भी बातें करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से, मैनेजमेंट के भी कई सारे लोग हैं, अलग अलग समय पे मेरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कल्चर के बारे में पता लगता रहता है। तो कल्चर जो है, अगर मैं कहूँ तो एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है। मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, केवल इंडिगो में या बाकी और एयरलाइंस की बात कर रहे हैं आप? मैं कहूँगा दोनों ही एयरलाइंस की, एयर इंडिया में भी। एयर इंडिया में भी। शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि ये दिखाता है कि क्या, सबसे पहले ये कि एयरलाइंस के स्टाफर्स, ऑफिसर्स प्रेशर में काम कर रहे हैं, बाकी जो एयरलाइंस हैं उसके भी एम्प्लॉयज़ ऐसे प्रेशर में काम कर रहे हैं। क्या इंडिगो में ये प्रेशर ज़्यादा है क्या? ऐसा लगता है देख के? मैं कहूँगा दोनों ही, ऑब्जर्वेशन के आधार पे दोनों ही एयरलाइन के अंदर सेम प्रेशर है, पायलट के ऊपर प्रेशर है। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि कहीं से भी ये कंपनियां जो हैं एम्प्लॉय फ्रेंडली तो नहीं है। एक नई प्रैक्टिस और करनी शुरू कर दी इन्होंने। ये अब नए लड़कों को जो है, नए पायलट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनको ज़्यादा भर्ती कर रहे हैं। सीनियर पायलट्स को धीरे धीरे ये निकालने की उस पर चलते हैं, फेज आउट करने की, मतलब क्योंकि उनको लगता है सीनियर है, बात सुनेंगे नहीं, सब चीज़ें, सैलरी भी ज़्यादा हो जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिगो एक ये प्रोग्राम भी लेकर के आई है कि जिसमें पायलट को ट्रेन करती है, फिर उनको एब्जॉर्ब करती है, खुद ही ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। तो उसके पीछे पर्पज, वो भी जो ये सीनियर जिनका हम बात कर रहे हैं, उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं का आइडिया है ये। जो पायलट्स है, आपने कभी देखा है पायलट्स को? आप एक नई प्रैक्टिस है जिसको लेकर के पायलट्स जो हैं उसके अंदर बड़ा कहते हैं ना कि स्ट्रेस है। आप सपोज मान लीजिए आप दिल्ली से बेंगलुरु आप फ्लाई कर रहे हैं, अब उसकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका बेस दिल्ली है तो उसे दिल्ली वापस आना है, ये उसकी ड्यूटी और में काउंट होता है। पहले क्या होता था कि आप जो पहले का जो कल्चर था, जो एयरलाइंस का कल्चर होता था, कि आप अपने पायलट्स को फिर आप प्रेफरेंस देते थे, सीट देते थे, उनका टेक केयर करते थे, वो आ रहा है। ये मैंने कई बार नोट किया है। थोड़ी आरामदायक सी जगह हो, आरामदायक सी आपका पायलट आ रहा है, आप ही का एम्प्लॉई है, तो आप उसके लिए एक सीट रिजर्व रखते हैं कि यार एक सीट है, ये पायलट इस पे बैठ के आएगा, ये उस पायलट के लिए है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो पायलट प्लेन के अंदर सीट ढूंढ रहा होता है। कई बार हो सकता है कि जो फ्लाइट है वो ओवर बुक्ड होती है, क्योंकि जो हमें पता ही है ओवर बुक करके चलते हैं, तो उसमें कई बार पायलट को ये भी कह दिया जाता है कि आप इस फ्लाइट से नहीं अगली फ्लाइट से आइए। हाँ, तो हमें, हमारे साथ भी होता है, हमें भी ऑफलोड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एम्प्लॉइज के अंदर एक बड़ा है कि पहले जो है प्रेफरेंस दी जाती थी, अब वो कहीं से भी जो टेक केयर वाली जो भावना होती है ना, कि आप एक कंपनी के अंदर जो कल्चर होता है कि मेरे एम्प्लॉइज हैं तो उनका टेक केयर किया जाए, तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अच्छा, इससे एक बात याद आई शर्मा जी की, ये पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग होलिस्टिक में बातें समझना चाहते हैं कि क्या कंपनियों के अंदर, एयरलाइंस हो या नॉन एयरलाइंस हो, जाति को लेकर, जाति के आधार पर कोई विभाजन है क्या? मैं ये बात नहीं कहूँगा कि जाति को लेकर के कोई विभाजन है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अगर इसी केस की बात करें तो उनको हायर ही नहीं किया जाता। तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि जाति को लेकर के कोई विभाजन है। ये जरूर हो सकता है कि जो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट, कि आपको गुस्सा आया और आपको पता है ये इस जाति से है, तो कहीं ना कहीं उसके बैक इन माइंड जो है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ हो, तो वो जब कहते हैं गुस्सा आता है, आपने प्रोवोक किया, कुछ भी हुआ, तो आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। लेकिन मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि जाति को लेकर के या किसी धर्म को लेकर के विभाजन है। अमूमन हर कंपनी जो है उस तरह को लेकर के हायरिंग करती है, तो इस तरह का विभाजन कहीं देखने को नहीं मिला है। बट हाँ, ये जरूर है कि मतलब क्राइसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी अपब्रिंगिंग को भी दिखाता है। ये बताइए कि पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही है, उसके पहले मेरे मन में एक सवाल बड़ा आता है कि जाति के साथ अगर कोई अन्याय होगा, किसी क्राइसिस में उसके खिलाफ कोई अत्याचार करता है,
क्राइसिस और नॉन क्राइसिस जो भी जैसी भी स्थिति हो। तो इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी जो दलित के नाम पर राजनीति करती हैं, सत्ता में आती हैं, सत्ता से वापस चली जाती हैं, फिर दोबारा से सत्ता में वापस आने की कोशिश करती हैं। फ़र्ज़ करिए कि मैं नाम लूँ, मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं का, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, भावना समझिए, भीम आर्मी वाले, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे आपके जैसे लोग जो इसको जिनको इनका वोट नहीं लेना है, वो लोग भी इस पे क्योंकि हमें ही लगता है कि ये देश के व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आप किसी को कास्ट के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते उस पर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भीम आर्मी वाले, उनको नहीं पता है, अगर है तो कुछ क्यों नहीं करते, ऐसे तो सड़क जाम कर देते हैं। पर मैंने कोई बड़ा भारी प्रदर्शन, बड़ी भारी बात उन लोगों को 31 पायलट के फेवर में कहते हुए नहीं सुना। अगर इक्का दुक्का मेरी निगाह से चला गया होगा तो मुझे माफ़ करिएगा। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको भी पता होता है कि किस जगह पर जाकर के किस व्यक्ति के फेवर में जाकर के बातें करनी है। पॉलिटिक्स को पहले लेकर के चलती है। अगर आप बात करेंगे उत्थान को लेकर के, तो उत्थान की बात तभी आती है कि जब वो पावर में होती है पार्टी, तो वो उसको लगता है कि हाँ ठीक है भाई, इस समाज को उठाना है, तो हाँ थोड़ा सा कर दोगी तुम। जैसे एक समय में जिसकी बात कर रहे थे पार्टी की, तो उस समय फर्जी केसेस लगने लग गए थे कि अगर भाई हमारी सरकार है, हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झूठे सच्चे मुकदमे हो रहे हैं, तो हरास करने के लिए इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन उत्थान को लेकर के अगर मैं सच में कहूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो निचले तबके के लोग हैं, जो जाति से जुड़े हुए हैं, उनके उत्थान को लेकर के कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो ये जो कन्वर्जन वाले मामले हम जो रोज देखते हैं, तो ये थोड़ा ना आते। ये जो कन्वर्जन है, इन्हीं जाति से जो संबंध रखते हैं उन्हीं का तो कन्वर्जन हो रहा है। तो फिर किसी दूसरे पार्टी की दुकान नहीं चलती उससे। तो ये तो सिर्फ एक पार्टी चलाने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए इनको लेकर के चलते हैं कौन कौन है, कि ये वोट बैंक हमारा पक्का हो गया। उत्थान के लिए मुझे लगता नहीं कि किसी ने कोई काम किया होगा। बाकायदा SC ST कमीशन तक बना हुआ है। अब SC ST कमीशन भी खुद भी संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस भी अपनी रिपोर्ट भेजेगी, ऐसा नहीं है। और ये व्यक्ति जो कि विक्टिम है, ये भी अपनी कंप्लेंट वहाँ पे कर सकता है। अगर अच्छा, आप जब आपने बात की पायलट से, आपको एहसास हुआ या दूसरे और जो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें बात की, इसमें एक खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, खासकर पत्रकारों के पास, की इसमें मैनेजमेंट और उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले पे बात हो रही है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है दबाव डाल के या कुछ पैसा ऑफर करके एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ताकि परेशानी से पुलिस के चक्कर न लगें, कंपनी की इमेज न ख़राब हो, कंपनी की ब्रांड इमेज न ख़राब हो, और पायलट की नौकरी भी बच जाए। आपको लगता है कि इसके ये रास्ता खुला हुआ रहता है हमेशा क्या ऐसे मामले में? क्राइसिस मैनेजमेंट बिल्कुल कंपनी लेके चलती है कि उसकी जो इमेज है उस पर किसी तरह का डेंट ना हो। तो वो हर तरह की जो PR एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं कोशिश शुरू भी हो चुकी होगी कि इस मैटर को डाइल्यूट किया जाए, और कहीं ना कहीं जो है बीच का रास्ता निकाल करके आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। क्योंकि कोई बड़ी कंपनी नहीं चाहती है कि इस तरह की कोई चीज़ हो उनकी इमेज के ऊपर डेंट। क्योंकि अगर आप बात करेंगे ये इससे इस कंपनी, जब कंपनी कह रही है कि ये निराधार है, तो पहले तो जो FIR हुआ उसको उन्होंने नेगेट किया कि ये निराधार है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो झूठ है। बिल्कुल, अब हुआ है नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है। लेकिन कोई कंपनी ये थोड़ा ना मानेगी कि ऐसा हुआ है। उसकी जो पहली कोशिश ये रहेगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो ये रहेगी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और जो भी मामले उसकी जांच की जा रही है। तो देखिए, एक तो होता है ये इन्वेस्टिगेशन वाला चैनल जो कि चल ही रहा है, एक होता है बैकडोर चैनल। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पायलट के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि उसका एम्प्लॉय है। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही होगी कि भी मामले को लेकर के सेटल किया जाए, जो भी चीजें हैं। मैनेज हो भी सकता है, हो भी सकता है। पुलिस की तफ्तीश का एक बार फिर से आप स्टेटस बता दीजिए। देखिए, पुलिस की तफ्तीश जो है, जो कि मेरी बात आज, क्योंकि हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले भी मैंने बात की थी। तो पुलिस की जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि हम जांच कर रहे हैं। ऑफिस से हमने रिकॉर्ड मांगा है। रिकॉर्ड मांगने में कि भी पायलट्स को कब कब बुलाया गया है, किस तरह से आप उनकी जो भी आप मीटिंग्स करते हैं, जो भी उनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो तमाम तरह का जो आपका तरीका है उसकी पूरी जानकारी दी जाए, और जो अब तक जो हुआ है रिकॉर्ड दिया जाए, और इस पायलट को लेकर के क्या हुआ था वो रिकॉर्ड जो है वो भी मुझे शेयर किया जाए। उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें बयान लेना होगा,
फिर आगे की कौन क्या है उसके हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाएगी। कितने दिन हो गए एफआईआर किए हुए? अप्रैल के अंदर बताया गया है कि 28 अप्रैल के नहीं, पर आसपास। जो बंगलोर में एफआईआर किया गया उसी को आप मानेंगे कि तब तो उस हिसाब से 60 दिन हो गए एफआईआर किए हुए। गुड़गांव में जब से ट्रांसफ़र हुआ तब भी पुलिस के पास काफ़ी एल्बो रूम मिला है तफ्तीश करने के लिए। एक सवाल आपसे, क्योंकि ये इसमें आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, किसी बड़े नेता, मंत्री और किसी बड़े अधिकारी, जिसमें आईएएस आईपीएस को मैं सबसे पहले गिनता हूँ, दूसरी सेवा के लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं, उसके खिलाफ भी अगर ऐसी बात होती तो गिरफ्तारी में, तफ्तीश के ब्यौरे में और इसको किसी नतीजे तक पहुंचने में भी क्या इतना ही वक्त लगता है? और अगर नहीं लगता तो फिर इस केस में इतना क्यों? देखिए, इस तरह के मामले जो होते हैं अमूमन, इस तरह के मामलों में अमूमन तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती। हालांकि इससे पहले SC ST एक्ट के मामलों के अंदर तुरंत गिरफ्तारी हुआ करती थी। तो इस जो सेक्शन को एक वेपन की तरह यूज भी किया जाता था। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ समय पहले तक फर्जी मामले बड़े दर्ज हो रहे थे, तो उसके बाद इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के काफी सारे मामले गए जिसमें सांस लेके SC ST एक्ट है, उसमें तुरंत मामले दर्ज हो जाते हैं और उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो एक तरह से वो वेपन बन चुका था। तो उसमें कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और जहां पे आपको लगता है कि एक्चुअल में गिरफ्तारी जरूरी है तभी गिरफ्तारी कीजिए। तो अब मान लीजिए हुआ है, नहीं हुआ है, और ऐसा है नहीं कि छोटी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज है, बड़ी कंपनी के बड़े एम्प्लॉयज़ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार है, जो पुलिस है, वो भी सारी चीज़ों को तह तक जा करके ही आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ तक आपने जो पूछा कि बड़े व्यक्ति के खिलाफ इस तरह कोई घटना हुई होती तब भी क्या इस तरह कदम उठाया जाता, तब तरीका दूसरा होता। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और अच्छा, एक आधा सवाल ये कि क्या इंडिगो की मार्केट में इमेज, ब्रांड इमेज से इससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ब्रांड इमेज से फ़र्क पड़े ना पड़े, मार्केट शेयर तो आपको बढ़ ही रहा है। आपका बिजनेस रेवेन्यू तो उसी तरह से आ ही रहा है। हाँ, तो आपका ब्रांड इमेज से फ़र्क वो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। तो दलित, पिछड़े और दलित कुचलित जो आदिवासी हैं, इंडिगो में चलना बंद कर देना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ही बंद कर दूं, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। नहीं, पर दलित, पिछड़े और जो शोषित समाज के हैं उनको इंडिगो में चलना बंद कर देना चाहिए कायदे से, अगर इसी बात है। कम से कम अगर उनको लगता है कि भाईचारा निभाना है और मेरे किसी जो मेरी जाति संबंध रखने वाले के खिलाफ इस तरह का व्यवहार किया गया है और उनको लगता है तो वो सोचें। पर मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि करना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल आप राय पूछेंगे तो मुझे इंडिगो का कल्चर कभी पसंद नहीं आया। उसी कई सारी वजह है। मैं अगर आप प्लेन में बैठते हैं ना तो आपको कहीं से लगता ही नहीं है कि वो कस्टमर फ्रेंडली है। एक वो चलते हैं हम लोग तो खैर नहीं चले हैं काफ़ी टाइम से, कि वो कहता है 12-22 और मैं वो 407 हो, कोई जीप हो, कोई छोटी आजकल जो बैटरी वाली कारें आ गई हैं कि उसमें बैठ जाओ। इंडिगो कई बार देख के ऐसा लगता है क्या कि वो इनका व्यवहार उसी से मिलता जुलता है, जिसमें डराना, धमकाना, रंगदारी। मैंने आपको क्यों कहा डोमिनेट। मैंने जब शुरुआत की थी, हम जब बातचीत शुरुआत कर रहे थे तो पावर ट्रिप और डोमिनेंस की जो बात की थी, वो डोमिनेंस झलकता है। वो डोमिनेंस इस तरह से झलकता है कि उनको पता है कि मार्केट शेयर उनके पास है 64%। नहीं, लेकिन आप कानून हाथ में नहीं ले सकते ना। कानून हाथ में नहीं ले सकते, वो अलग चीज है। लेकिन आप कल्चर की बात करें ना, आपने अभी ये पूछा कल्चर की। कानून हाथ में नहीं ले सकते हो तो कोई भी नहीं ले सकता। मैं और आप भी नहीं ले सकते, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन कल्चर तो आप खुद डेवलप करते हैं ना कि मेरा कल्चर क्या होगा, मैं किस तरह से 20 साल पुरानी एयरलाइंस है, मैं आपसे कैसे व्यवहार करूंगा, ये मेरे ऊपर है ना। पर 20 साल पुरानी एयरलाइंस है शर्मा जी। ये तब आया जब इस देश में कई एयरलाइंस उस समय चल रही थी, और 20 साल में जो कल्चर अगर डेवलप नहीं हो पाया तो मेरे ख्याल से आगे उसमें और बेहतरी कैसे होगी, तब्दीली कैसे होगी। एक आखिरी सवाल ये कि इसमें ये रुकेगा कैसे, इस तरह की घटनाएं रुकेगा कैसे, जहाँ पे आप जो दलित, कुचलित, शोषित समाज का व्यक्ति अगर कहीं किसी पद पे काम कर रहा है तो उसका शोषण ना हो, मेजॉरिटी के बीच में भी काम कर रहा हो, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की क्या भूमिका, ये रुकेगा कैसे उनकी तरफ से,
और सरकार की तरफ से क्या मेजर होने चाहिए? देखिए, सरकार को इस घटना के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को खुद भी देखना चाहिए कि किस तरह का माहौल उस एयरलाइन के अंदर है। लेकिन अगर आप बात कहें कि रुकना चाहिए या बढ़ेगा, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी कम घटनाएं इस तरह की होती हैं कॉर्पोरेट कल्चर में या किसी भी सरकारी दफ्तर में। इक्का दुक्का कभी कभी हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसा सुनने में नहीं आता है कि किसी की कास्ट को लेकर के, अगर मैं कहूँ कि भी इस कंपनी के अंदर ऐसा है कि कास्ट को लेकर ही कुछ कर रहा है, तो मैं वो नहीं कहूँगा कि मंत्रालय के इंटरवेंशन का केस बनता है ये। मंत्रालय को इंटरवेंशन करनी चाहिए, और खासकर जो हमारे पास SC ST कमीशन भी है, उसको भी इंटरवेंशन करनी चाहिए, उसको भी आना चाहिए, पूछना चाहिए क्या है, क्या ये घटना सच में हुई है या वो इस जाति का फायदा उठा करके इस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोनों बातें कहूँगा, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो उनके पास पावर होती है, जैसे कोई जाति को लेकर के है, या जैसे कई बार हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो किस तरह के फर्जी मामले दर्ज करवाए थे कई बार, तो वो एक तरह से वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये घटना हुई है या नहीं हुई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए जांच के लिए आना चाहिए कि भाई क्या इस व्यक्ति ने जो आरोप लगाए हैं, क्या सच में ऐसा हुआ है। तो पायलट ने आपको ब्यौरा देने से मना कर दिया? अब पायलट ने ब्यौरा देने से मना कर दिया, लेकिन अब ये उसकी मर्जी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। जी।